जहाँ जहाँ तक अपनी नजर जा रही है दूर दूर तक सिर्फ फॉग ही फॉग दिख रहा है। यहाँ करीब करीब हजारों लोग रुके हैं और बज रहे हैं रात के 1। बहुत सारे लोग हैं इधर और फॉग देखो किस तरीके का रात को जमा है इधर। ये हम आ गए हैं यहाँ पर छिंदवाड़ा में और ये मूर्ति प्रसिद्ध है भाई। बहुत बड़ा स्टैचू है बजरंगबली का और बहुत फेमस है। रात के 2 बज रहे हैं और यहाँ पर देखो कितनी मस्ती चालू है। पूरे श्रद्धालु लोग इधर है। रात के 2 बजे इतनी मस्ती इस लोकेशन पे। जय श्री राम। महादेव। भाई साहब यहाँ पर करीब करीब हजारों में लोग हैं। इतनी ज्यादा लोग हैं यहाँ पे और इतनी मस्ती चालू है जिसकी कोई हद नहीं। और वो भी रात के 2 बजे। हनुमान जी का फेस देखो, जूम करके लो। वही कर रहा हूँ। वही दो जूम करके। जय श्री राम। पूरा फॉगी वेदर है, पूरा फॉगी। दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है हर जगह सिर्फ फॉग ही फॉग है और रफ्तार में लोग चल रहे हैं। रात के 2 बजे इतना फॉग देखने लायक है भाई। तो अब छिंदवाड़ा वाले बजरंगबली के भी हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब हम लोग फिर से निकले हैं वही घाटी वाले रास्ते पर। अब आगे तो कोई मंदिर नहीं मिलना है, अब हमने डायरेक्ट रुकना है सीधा पचमढ़ी में। रात 2:40 पर हम लोग यहाँ से निकले हैं। हमारे सारे मुख्य मंदिर तो हो चुके हैं। एक मंदिर अभी आएगा, वो है नैना देवी, वो हमको मिलेगा। उसके बाद सीधा हम लोग पहुँचेंगे पचमढ़ी। सुबह 6 बजे तक हम लोग पचमढ़ी पहुँच जाना चाहिए। फिर फ्रेश होके नहाकर रेडी होकर करीब 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग निकलेंगे धूपगढ़ के लिए। फिर धूपगढ़ पहुँचते ही बरोबर वहाँ से पैदल यात्रा चालू हमारी नागद्वार के लिए। अभी हम लोग जो नागद्वार यात्रा जा रहे हैं, तो असल में नागद्वार यात्रा क्या है उसको जान लेना ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलो उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव गुस्से में तांडव कर रहे थे, तब उन्हें शांत करने के लिए नागों ने, सर्पों ने तप किया था उनको शांत करने के लिए। तो उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन नागों के लिए एक स्थान दिया था उनको रहने के लिए। तो वो स्थान को नागद्वार कहा जाता है। नागद्वार जो है नागलोक की गुफाओं का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जब वनवास किया था पांडवों ने, तो उस समय उन्होंने पचमढ़ी क्षेत्र में इन गुफाओं का उपयोग ध्यान साधना के लिए किया था। ये यात्रा करीब करीब 14 से 16 किलोमीटर पद यात्रा के दौरान, घने जंगलों के दौरान हम लोगों को कठिन पहाड़ियों को चढ़कर उतरकर, मतलब कठिन रास्तों से होकर इस यात्रा को कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये जो नागद्वार यात्रा है, पहले तो बोलते सिर्फ 1 दिन के लिए खुलती थी, पर अभी 10 दिन के लिए की गई है। और पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए ही खुलता है नागद्वार का रास्ता, बाकी सभी समय के लिए बंद रहता है ये। अब साल में 10 दिन के लिए खुलती है, तो इसलिए भी लोग
ज़्यादा से ज़्यादा तुलना में आते हैं और इसमें भी सबसे ज़्यादा लोग स्टार्टिंग में आने की कोशिश करते हैं ताकि एकदम उनको फ्रेश एयर फ्रेश एनवायरनमेंट मिल सके, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग वहाँ पे यात्रा कर चुके रहते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गंदगी होना चालू हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बहुत से लोग स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन जो होते हैं उसमें भारी संख्या में लोग आने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इस यात्रा में। कौन सा मंदिर है? नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर की भीड़ है ये। ये यात्रा है तो बहुत कठिन, पर इस यात्रा को आसान बनाई जा सकती है और वो हमारे हाथ में नहीं है, वो है शिव भगवान के हाथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ इस यात्रा के दौरान बारिश होना बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश नहीं हुई ना बॉस, तो ये यात्रा इतनी कठिन हो जाती है हमारे लिए जिसकी कोई हद नहीं। तो बारिश आए, बस यही हम लोग आशा करते हैं। अगर बारिश नहीं आई तो भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। पानी वगैरह की भी सुविधा वहाँ है नहीं, और बारिश आने से हम लोगों को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, और बारिश नहीं आई ना बहुत ख़तरनाक हो जाता है इंसान के लिए। इस यात्रा को करने के लिए बहुत कठिन हो जाता है भाई। और इस यात्रा को आसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि आसान नहीं है, बहुत कठिन यात्रा है भाई, और इवन जान को भी रिस्क होता है। अभी रिसेंटली ही एक न्यूज़ आई थी कि किसी यात्री पर चट्टान टूट कर, जो चट्टान थी, जो पहाड़ का कुछ हिस्सा था, वो टूटा और ऊपर से गिरा और उसमें एक यात्री की जान चली गई। कोई आसान यात्रा नहीं है ये, बहुत खतरनाक वाली यात्रा है। यहाँ के रास्ते जो आप देख रहे होंगे, अभी हम लोग पचमढ़ी पहुँचने को अच्छा खासा टाइम है, लेकिन ये रास्ते बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं। पूरे आप देख रहे होंगे जिगजैग पैटर्न में रास्ते हैं, गोल गोल, मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूर पे टर्न है। इसमें मज़ा तो बहुत आ रहा है, रिस्क भी है भाई। और हम लोगों की किस्मत इतनी सही है ना कि ये जो यात्रा है आज 19 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक चालू रहने वाला है। नागद्वार का जो 10 दिन की यात्रा है, तो हम लोग फर्स्ट डे ही जा रहे हैं। मतलब हम लोग 18 जुलाई की रात से अपने घर से निकले थे और अभी 19 जुलाई को हम लोग मॉर्निंग पहुँचेंगे। और हम ही क्या, हम लोग रास्ते में देख रहे हैं इतने सारे लोग आ रहे हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और सब के सब वहीं जा रहे हैं, पचमढ़ी। और फर्स्ट डे ही जाना है सबको, सबका यही इंटेंशन है। तो बहुत भारी मात्रा में हमारे साथ लोग हैं, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा आसान भी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि जब बहुत लोग साथ होते हैं तो डर थोड़ा कम लगता है। अदरवाइज़ ये यात्रा तो बहुत कठिन है भाई, और इतने सारे लोग हैं तो यही हमारी ताकत है। मुझे एक चीज़ की चिंता हो रही है, कल जब हम पहुंचेंगे पचमढ़ी, पहले ही दिन हमको करीब 14-15 किलोमीटर कुछ है बोलते, उतना जाना है और उतना ही रिटर्न वापस भी आना है। तनु तासु टी स्टॉल रेस्टोरेंट दौरिया खेड़ा। तो हम लोग इस लोकेशन पे रुके हैं। यहाँ पर ये पेड़ देखो, पेड़ कितना घना है देखो, और यहाँ पर कंटिन्यू हाईवे है ये, यहाँ पे भरपूर लोग आ रहे हैं। बाप रे, क्या धुआं निकल रहा है। तुम्हारे ड्राइवर को, हमारा ड्राइवर कौन है? गाड़ी ड्राइवर कौन? तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारी मंजिल पचमढ़ी। यहाँ हम लोगों ने नाश्ता किया आज, बहुत अच्छा नाश्ता था वैसे यहाँ का।